देखिए जी बाबू, आज की क्लास में मेंसुरेशन का एक टॉपिक है सिलेंडर, जिसके संबंध में हम लोग बातें करेंगे। इसको हिंदी में बेलन कहते हैं और यह पूरा टॉपिक एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, जिसकी बातों को, जिसके कंसेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। हमने एक सिलेंडर को ड्रॉ किया है बोर्ड पे। उसमें हमने बेस का रेडियस स्मॉल आर से डिनोट किया है और सिलेंडर के टोटल हाइट को हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। बेसिकली अगर सिलेंडर को अपने दैनिक जीवन में समझना हो तो आप जो पाइप होती है, चाहे वह पानी वाली पाइप है या वायरिंग वाली जो पाइप, गोल पाइप होनी चाहिए, या चापाकल का जो पाइप होता है, वह सब सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। ऐसे सिलेंडर की बातों को समझने के लिए एक आपसे हम कल्पना कराते हैं। कल्पना यह है कि आप क्या कीजिए कि 10 रुपये वाला सिक्का लीजिए। मान लीजिए कि आप 10 रुपये का सिक्का 20 को ले लिए और उनको एक पर एक सिक्का, फिर उस पर से दूसरा सिक्का, फिर उस पर से तीसरा सिक्का, ऐसे ही करके 20 सिक्का को एक पर एक रख के सजा दीजिए, तो जो मेरा शेप तैयार होगा वह ऐसा ही सिलेंडर तैयार होगा। और वह जो 10 रुपया वाला सिक्का हमने सजाया है, बेसिकली वह एक सॉलिड सिलेंडर है, और जो चापाकल का पाइप है वह मेरा हॉलो सिलेंडर है। जब न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो और भी बातों को डिटेल्स में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इस सिलेंडर के बेस का रेडियस को जो हमने आर से रिप्रेजेंट किया है और इसके हाइट को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मेरा यह मार्कर है, तो मार्कर का यहां से लेकर के यहां तक का जो पर्सन है वह भी सिलेंड्रिकल है। इसमें का जो जिसमें इंक भरते हैं, अगर उसको भी निकालें वह भी सिलेंड्रिकल है। आप जिस कलम से लिखते हैं, तो अगर कलम का रिफिल निकाल दें, जैसे यही मेरा कलम है, मान लीजिए, तो यह जो मेरा रिफिल है, इस रिफिल का अगर लीड निकाल दें तो पूरा जो रिफिल होगा विदाउट लीड वह एक सिलेंडर होगा। अगर इसका पूरा इंक पूरा यहां तक भरा हुआ है, यहां तक, ऐसा कल्पना कीजिए कि इसमें इंक पूरा भरा हुआ है, तो अगर पूरा भरा हुआ हो तो उसको सॉलिड सिलेंडर कहेंगे। आज जब इसमें का इंक पूरा खत्म हो जाए, और यह लीड को तो हटा ही चुके हैं, तो इंक इसका पूरा अगर खत्म हो जाए तो वह मेरा हॉलो स्फीयर होगा। तो हमने जो आपको शुरू में एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि 10 रुपये वाला सिक्का एक पर एक खड़ा कर दीजिए, ऐसे एक पर एक खड़ा कर दीजिए, वैसा वैसा 20 को सिक्का खड़ा कर दीजिए, तो जो आकृति प्राप्त होगी हमको वह मेरा सॉलिड सिलेंडर है। तो उसके कर्व सरफेस एरिया का मतलब, जैसे यही मेरा अगर मार्कर है, इतना दूर की जितना तक यह व्हाइट वाला पर्सन है,
ये पीछे वाला पोर्शन की बात नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है वह एक सिलेंडर है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का मतलब कि यह वाला सरफेस एरिया, इसका एरिया कितना होगा? तो इसके एरिया के लिए हमने बताया 2 पाई RH होगा कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो चूंकि सिलेंडर नीचे भी सर्कुलर है और ऊपर भी सर्कुलर है, तो कर्व सरफेस एरिया मेरा 2 पाई RH हो गया। और इधर से भी एक सर्किल और इधर से भी एक सर्किल, तो इधर से जो सर्किल है वह पाई R स्क्वायर और इधर से जो सर्किल है वो भी पाई R स्क्वायर, नीचे वाला पाई R स्क्वायर और ऊपर वाला पाई R स्क्वायर। तो इस तरह से एक कर्व सरफेस एरिया हो गया मेरा 2 पाई RH और नीचे का सर्किल और ऊपर का सर्किल मिलाकर के 2 पाई R स्क्वायर। इस तरह से मेरा पूरे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व और नीचे का बेस और ऊपर का जो सरफेस है सर्कुलर जो सरफेस है। तो इसमें से 2 पाई R कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहाँ H बचेगा और यहाँ R बचेगा, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब बात वॉल्यूम की करते हैं, तो देखिए जरा सा, यह जो सिलेंडर होता है वह नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही शेप साइज का होता है, समरूप आकृति की यह 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, जिसमें क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम से संबंधित बातें हम किए थे, तो वहां भी हमने कहा था कि वैसे 3D ज्योमेट्रिकल फिगर जो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही शेप साइज के हों, समरूप आकृति के हों, एक समान आकृति के हों, तो उनका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उनके बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेस तो मेरा सर्कुलर है, तो सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर और इसका हाइट H, तो उसमें H से मल्टीप्लाई किए तो पाई R स्क्वायर H आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। अब आपको क्या करना है, आप सिलेंडर से संबंधित जो भी बातें आप यहां समझे, इससे संबंधित न्यूमेरिकल को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जहां कहीं भी आपको समस्या हो, कोई बात समझ में ना आए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, आपके बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।